तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग समारिके। पंडित दौलत राम जी द्वारा विरचित यह छेड़ाला ग्रंथ के आधार से हम अभी संसार दुखों के कारणों की चर्चा कर रहे हैं दूसरे ढाल के माध्यम से, जिसमें कल हमने मुख्यतया ये देखा कि इस पूरे संसार परिभ्रमण के 3 कारण है, या एक कारण कहना हो तो मिथ्यात्व कहिए, और मिथ्यात्व मतलब ही मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र होता है। तो 1 कहिए 3 कहिए, एक ही बात आएगी। संसार दुखों के मूल कारण देखे, उसके बाद हमने अगृहित मिथ्यात्व क्या होता है। पहले तो हमने गृहित मिथ्यात्व, अगृहित मिथ्यात्व, इनमें अंतर देखा। फिर दूसरे छंद में हमने अगृहित मिथ्यात्व और जीव तत्व का क्या लक्षण है ये जाना, जिसमें प्रयोजनभूत तत्व, हाँ जी, प्रयोजनभूत तत्व क्यों कहा इसकी भी चर्चा की। और प्रयोजनभूत कहने का यही तात्पर्य रहा है कि अन्य मतियों ने जिस प्रकार के तत्व माने हैं वे योग्य प्रतीत किसी भी स्तर पर नहीं होते हैं, और ये जो जीवादि 7 तत्व है वे तार्किक रूप से योग्य सिद्ध होते हैं, इसीलिए इन्हें प्रयोजनभूत तत्व कहा जाता है। प्रश्न है मेरा कि जब प्रयोजनभूत तत्व में जीव, अजीव, आश्रव, संवर, निर्जरा और मोक्ष सब कुछ ले लिया, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, ऐसे 7 ही तत्व ले लिए, कहना हो तो पूरा विश्व ही ले लिया प्रयोजनभूत में, तो अप्रयोजनभूत में क्या बचा? तो इसी में जो प्रयोजनभूत तत्व है उसी में एक विशिष्ट दृष्टि से देखेंगे तो वे ही बातें हमें अप्रयोजनभूत दिखने लगेंगी। वे ही बातें माने उन्हीं में से कुछ एक ऐसी तत्व है, या तत्व कहने की अपेक्षा कुछ एक ऐसी बातें हैं जो अप्रयोजनभूत अपने आप सिद्ध होते हैं। उदाहरण, एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, ये एक कहावत लोक में प्रसिद्ध है। बराबर कहते हैं 1 सेब खाओ रोज और तुम्हें वैद्य की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होगी, तुम्हारे सारे रोग दूर हो जाएंगे। बराबर, इससे क्या सिद्ध हुआ? सेब यह एक प्रयोजनभूत खाद्य वस्तु है, ठीक है, परंतु उसी में अगर हम थोड़ा और विशेष करके देखते हैं, अप्रयोजनभूत भी वही हमें मिलेगा, उसी सेब के अंदर अप्रयोजनभूत वस्तु भी हमें मिल जाएगी। क्या? वो बीज जो है उसके वे अप्रयोजनभूत है, और आपको मालूम होगा सेब के जो बीज होते हैं वे साइनाइड जैसा काम करते हैं, मतलब एकदम जहरीले होते हैं, या कहिए बहुत घातक होते हैं। तो सेब को प्रयोजनभूत कहा, मतलब पूरे ही सेब को, वो बीज सहित दल को भी प्रयोजनभूत नहीं समझना, वो सिर्फ दल का जो हिस्सा है वही ग्रहण करने योग्य है, जो बीज का हिस्सा है या जहां पर बीज हमें मिलते हैं वो त्याज्य है, हेय है, अप्रयोजनभूत है। बस उसी प्रकार ये जीवादि प्रयोजनभूत जो तत्व कहे हैं उसी में थोड़ा विशेष देखेंगे तो हमें अप्रयोजनभूत भी दिखाई देने लगेगा। और अप्रयोजनभूत में कहाँ दिखाई देगा? विशेष करके हमें
अजीव तत्व में दिखाई देते हैं। ये अजीव तत्व में तो सब कुछ आ ही जाता है, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये तो अजीव तत्व में आ जाते हैं, बराबर। तो उसी में गाड़ी है, घोड़ा है, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, ये सभी अप्रयोजन भूत में आएंगे। इनको जानो, न जानो, कम जानो, ज्यादा जानो, अन्यथा जानो, किसी भी प्रकार से जानो, इससे किसी भी प्रकार का बंध नहीं होता है और ना ही ये दुख के कारण होते हैं। परंतु अगर जीव को कम जाने, अन्यथा जाने, तो अवश्य ही हमारे सुख में हीनाधिकपना पाया जाएगा। इसीलिए वो प्रयोजन भूत तत्व है। ठीक है, तो ये हमने एक बिंदु देखा कि जब सब कुछ ही प्रयोजन भूत में ले लिया है तो अप्रयोजन भूत में क्या बचता है। ठीक है, और उसके बाद हमने जीव तत्व का लक्षण जाना। उपयोग और चिन्ह मूर्त ये जीव के लक्षण है। बिन मूर्त और अनूप ये जीव तत्व के विशेषण कह सकते हैं। ठीक है, तो ये स्वरूप और लक्षण, इनमें भी हमने थोड़ा अंतर करके देखा जीव तत्व के संबंध में। और हमने तीसरा छंद भी शुरू किया था, पूरी चर्चा नहीं कर पाए थे। आज जितनी चर्चा बची है वो पूरी करके हम तत्व संबंधी भूलों की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए, पुद्गल, नभ, धर्म, अधर्म, काल, इनते न्यारी है जीव चाल। क्या कह रहे थे? जीव द्रव्य जो है या जीव तत्व जो है वो इन सभी से भिन्न होता है और भिन्न जानना तथा मानना चाहिए। हम लोक में भी देखते हैं कि सभी जीव और पुद्गल को या जीव और शरीर को भिन्न भिन्न मानते हैं। कैसे? डॉक्टर का ही उदाहरण ले लीजिए। डॉक्टर जब पल्स चेक करता है, नब्ज देखता है, नब्ज की टेस्टिंग करता है और ये डिक्लेयर कर देता है ही इज नो मोर, अब वो नहीं रहा, तो किसके बारे में, ही किसके बारे में बात कर रहा है? वो शरीर तो वहीं पर पड़ा है। तो वो डॉक्टर भी मानते हैं कि जीव जो इसमें रह रहा था वो अभी यहां नहीं रह रहा है, अभी इससे जुदा हो गया, अन्य गति में चला गया। इससे सिद्ध होता है कि जीव और शरीर अलग अलग है। और कैसे देख सकते हैं जीव और शरीर को अलग अलग, किस स्तर पे देखा जा सकता है या कोई उदाहरण है ऐसा? तो ये तिर्यंच में ये जो पशु होते हैं वे भी जिंदा और मृत में अंतर करना जानते हैं। कौवा होता है या बाज जो होते हैं ये बराबर पहचान लेते हैं ये कोई व्यक्ति जिंदा है या मृत है। जैसे कोई व्यक्ति ऐसे ही एकदम स्टिल खड़ा रहे बिना हलन चलन किए, सिर्फ उसकी सांसें चल रही है, या फिर समझ लीजिए उतना भी दिखाई नहीं दे रहा है, चल तो रही है बस दिखाई नहीं दे रहा है, और ऐसे ही एकदम तटस्थ है, उस अवस्था में भी कौवा या वो बाज उस व्यक्ति पर आक्रमण नहीं करेगा। और जैसे ही उसके प्राण निकल गए और मान लीजिए हमने उसमें बैटरी लगाई और ऐसे ही कुछ एक्शंस कराने चालू हो गए जिससे वो वाइब्रेट होने लग गया, अब देखना वो कौवा या वो बाज आकर नोच नोच कर वो पूरा शरीर खा लेंगे। मतलब तिर्यंच भी ये जानते हैं, ये पहचान लेते हैं कि कौन जिंदा है कौन मुर्दा है। जीव और पुद्गल का फर्क तो वे भी कर लेते हैं। जानते तो सब है, परंतु बात कहाँ अड़ जाती है? श्रद्धान में अड़ जाती है। सभी तो कहते हैं हाँ आत्मा अलग है, शरीर अलग है, जीव भिन्न शरीर भिन्न, ये तो कहते ही है, परंतु मान्यता में वैसी बात नहीं आती है। और किस प्रकार मानते हैं?
कि ये शरीर ही मैं हूं या मैं ही इस शरीर रूप हूं। दोनों ही बातें आगे आने वाली है। एक जीव तत्व संबंधी भूल है, एक अजीव तत्व संबंधी भूल है। ये शरीर ही मैं हूं या ये अजीव ही इस जीव का स्वामी है, ऐसी दोनों प्रकार की मान्यताएं कर बैठता है। ताको न जान विपरीत मान, करी करे दे हमें निज पिछान। अभी विपरीत भी किस तरह पे मानता है, हम इसको भी थोड़ा उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। आपने बाजार में कभी गए ही होंगे, तब दो जुड़े हुए नींबू देखे होंगे या फिर दो जुड़े हुए केले देखे होंगे। उनका छिलका तो एक ही होता है, परंतु दो केले आपस में जुड़े हुए होते हैं। बराबर ऐसे केले हमने या ऐसे नींबू हमने बहुत बार देखे होते हैं। तो जो ग्राहक होता है वो क्या क्लेम करता है, अरे ये तो एक ही है, एक करके बेचो, ये दो दो करके क्यों बेच रहे हो। और जो बेचने वाला होता है विक्रेता, वो उसे दो करके बेचता है। अब देखिए सोच में कैसी भिन्नता है। एक दो होते हुए भी वो ग्राहक उसे एक मान रहा है, और जबकि साक्षात दिख रहे हैं, दो भिन्न भिन्न दल है तो दिख रहे हैं कि दो अलग अलग, सिर्फ छिलका एक दिख रहा है, इससे कोई दो मिलकर एक हो गए ऐसी बात नहीं है। और बेचने वाला कैसा बेचता है, नहीं नहीं ये एक नहीं है, ये दो ही है। और फिर ऐसे ही झगड़ा निपटाने के लिए कह देता है, छोड़ो इसको, लो ही मत, ये तो मैं देख लूंगा, आप दूसरे दो केले लेके जाओ, ऐसी बात करता है। कहने की बात इतनी है, अनादिकाल से ये जीव और शरीर एक ही बने रहे हैं। शरीर और आत्मा का एक क्षेत्रावगाह संबंध बना है। और वैसे मैं पूछना चाहता हूं, जो हमने प्रवेशिका में 4 प्रकार के संबंध देखे थे, उसमें से कौन सा संबंध जीव और शरीर में लागू होगा, कोई बताएगा? उसके लिए हमने क्या शब्द देखे थे? नहीं, एक क्षेत्रावगाह संबंध तो है, उसी के लिए अन्य शब्द क्या आया है? एक क्षेत्रावगाह, नहीं वही तो कह रहा हूं, एक क्षेत्रावगाह संबंध तो आया है, दूसरे क्या शब्द? जीव और शरीर के लिए पूछ रहा हूं मैं। देखिए जीव और शरीर के लिए संयोग संबंध कहेंगे, बराबर, संयोग संबंध कहेंगे। संयोग संबंध सिर्फ उन्हीं में नहीं लागू होगा जो दो अलग अलग वस्तुएं थी और फिर मिल गई, या ऐसा नहीं है। टोडरमल जी ने कहा है कि दो वस्तुएं जो आगे चलकर भिन्न होंगी, उनमें भी संयोग संबंध लागू होता है। जैसे दूध और पानी, तिल और तेल, किट्ट और कालिमा, ऐसे 3 उदाहरण पंडित टोडरमल जी ने मोक्षमार्ग प्रकाशक में दिए हैं। किसी ने दूध और पानी मिलाए नहीं है, नेचुरली ही दोनों एक पाए जाते हैं। सोना और वो मिट्टी या किट्ट कालिमा, ये दोनों एक ही होते हैं। किसी 24 कैरेट की खदानें कभी नहीं पाई जाती। उस किट्ट कालिमा, उस पत्थर में से ही उसको पिघलाकर प्रोसेसिंग करके उसमें से सोना निकाला जाता है। और तिल और तेल दोनों अलग अलग कहीं नहीं बनते हैं। ऐसे कोई पेड़ नहीं उगे हैं जो डायरेक्टली तेल ही प्रोड्यूस करके दे दे, या ऐसे भी पेड़ नहीं बने जो सिर्फ दल ही दल दे जिसमें तेल ही न पाया जाए। ऐसे कभी नहीं होता है। अनादिकाल से ये एक ही बने हुए हैं, परंतु भिन्न कैसे हुए? अरे अलग थे सो अलग हुए, जुदे थे इसलिए तो जुदे हुए। एक होते तो जुदे कैसे होते? मुझे बताइए, गुण और द्रव्य कभी अलग अलग हो नहीं सकते। हो नहीं सकते तो होने की एक ही तो है, तो इसलिए अलग होने की संभावना नहीं है। जबकि दूध और पानी, ये तो साक्षात हमें दिखाई दे रहा है कि अरे अलग अलग हो रहे हैं। क्यों अलग अलग हो रहे हैं? अरे अलग है इसीलिए अलग हो रहे हैं। ठीक है। अनादि संबंधेच तत्वा सूत्र के दूसरे अध्याय में सूत्र आया है।
और गोमटसार कर्मकांड की दूसरी भी गाथा है ना, पयड़ी शील सहावो जीवंगाणम अणाई संबंधो कर्णयोवले मलम वा ताणतित्थम स्वयं सिद्धम। क्या कहा? अनाई संबंधो, अनादि से ये जीव और शरीर का संबंध बना आ रहा है। किस प्रकार? कणयो वले मलमवा, वहां पर भी सोना और वो किट्ट कालिमा इनका उदाहरण दिया है। कहने की बात यही है, अनादिकाल से ये जीव और शरीर हाँ जी, अनादिकाल से ये जीव और शरीर एक ही बने हैं, इसलिए कभी वो मान्यता ही नहीं आ पाती है कि ये दो अलग अलग वस्तुएं हैं। जान तो लेता है परंतु श्रद्धान के स्तर पर वही पर अड़ जाता है कि मैं जो हूं वही शरीर है और शरीर जो है वही मैं हूं। ऐसी विपरीत मान्यता कर बैठता है। ताको न जान विपरीत मान, करी करे दे हमें निज पिछान। स्वयं की सत्ता वो शरीर में ही बना लेता है। ठीक है, तो ये हमने जीव की किस प्रकार विपरीत श्रद्धा पाई जाती है ये देखा। हम ये तीसरे छंद का भावार्थ पढ़ लेते हैं। पूरी चर्चा वैसे हो चुकी है, एक बार पढ़ लेते हैं। पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 5 अजीव द्रव्य हैं। जीव त्रिकाल ज्ञान स्वरूप तथा पुद्गलादि द्रव्यों से पृथक है, किंतु मिथ्या दृष्टि जीव आत्मा के स्वभाव की यथार्थ श्रद्धा न करके अज्ञानवश विपरीत मानकर शरीर ही मैं हूँ, शरीर के कार्य मैं कर सकता हूँ, मैं अपनी इच्छानुसार शरीर की व्यवस्था रख सकता हूँ, ऐसा मानकर शरीर को ही आत्मा मानता है। यह जीव तत्व की विपरीत श्रद्धा है। ठीक है, देखिए ना, शरीर और जीव ये भिन्न भिन्न एंटिटीज है, कोई उसमें हस्तक्षेप कर नहीं सकता और करने की आवश्यकता भी नहीं। देखिए, 2 स्टेटमेंट्स हम कर सकते हैं। एक स्टेटमेंट वो होगा, मैं परद्रव्य का कुछ कर नहीं सकता, और एक स्टेटमेंट वो है, मैं परद्रव्य का कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। दोनों की थीम एक ही है कि हस्तक्षेप किसी भी प्रकार संभव नहीं है। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में किसी भी प्रकार हस्तक्षेप संभव नहीं है। परंतु जो पहला वाक्य हमने देखा, कुछ कर नहीं सकता, यहाँ पर मजबूरी दिखाई देती है। और दूसरा जो वाक्य देखा हमने, करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये मजबूती वाला कथन है। ठीक है, और अज्ञानी जीव जो होता है वो मजबूरी जानकर कुछ कर नहीं सकता, बस ऐसा ही जानता रहता है, परंतु श्रद्धांत तो उसका विपरीत ही बना रहता है। चलिए, हम अभी चौथे छंद की तरफ बढ़ते हैं, जहां पर जीव तत्व संबंधी भूल का वर्णन किया जाने वाला है। हम छंद पढ़ते हैं। मैं सुखी दुखी मैं रंग राव, मेरे धन गृह गोधन प्रभाव, मेरे सुततिय मैं सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। अब देखिए, उसी का अब एक्सटेंशन दे रहे हैं। शरीर को अपना मानने से इसमें क्या क्या विपरीतता दिखाई दे रही है। मैं सुखी मैं दुखी, शरीर को जो जो अनुकूल लग रहा है सभी कुछ स्वयं को अनुकूल लगता है। जो शरीर को दुखदायक लगता है वो स्वयं को भी दुखदायक लगता है। शरीर को या हमारी इंद्रियों को जो विषय चाहिए होते हैं वो विषय मिल गए तो सुखी भाषित करता है या सुख अनुभव करता है, और वे विषय न मिले, अन्यथा मिले, कम मिले तो दुखी होता है।
क्यों? क्योंकि इसने शरीर में अपना एकत्व स्थापित किया हुआ है। इसीलिए तो शरीर से संबंधित जो कुछ भी बातें होती है वो सभी को अपना ही मान लेता है। जैसे गुरुदेव एक उदाहरण देते थे कि किसी एक बंदर की पूंछ को एक बहुत बड़ी चिंदी बांध दी, इतनी बड़ी कि उसकी पूंछ से भी दुगनी है, और एक दिन हो गया, एक हफ्ता हो गया, महीना हो गया, साल हो गया, 1-2 साल हो गए, वो चिंदी वैसी की वैसी बरकरार है, किसी ने हटाई नहीं अभी तक। और 2 साल के बाद अगर वो चिंदी कोई निकालने जाए तो वो बंदर छटपटाता है। क्यों? क्योंकि जब ये चिंदी बांधी गई थी तब वो बंदर पूरे जंगल में वो उसी के साथ घूमता था और ये मानता था कि ये जो चिंदी है ये मेरे ही शरीर का कोई अंग है, और कोई निकालने जाए तो मानता है ओहो मेरे शरीर का ही कोई अंग ये छीना जा रहा है। उसी प्रकार ये अवस्था यहाँ जीव की हो रही है, अनादि मिथ्या दृष्टि की हो रही है सॉरी, कि ये शरीर को हो गया तो कुछ मुझे ही हो गया, शरीर बस अच्छा बना है तो सब अच्छा बना है, उसको खराब लगा तो मुझे खराब लगा, मैं सुखी दुखी, मैं रंग कराओ, संयोग प्राप्त हो गए तो लगता है मैं राव, और राव मतलब एकदम अमीर, राजा कह लीजिए, और रंग का मतलब गरीब, निर्धन, जिसके पास कोई धन नहीं है। तो संयोग सब मिल गए तो मानता है कि मैं अमीर हो गया, और संयोग सब विनष्ट हो गए या उनका वियोग हो गया तो ये मानता है कि ओहो सब कुछ मेरा चला गया, मैं कहीं का नहीं रहा, कहीं का नहीं रहा, मैं बस अभी लुट गया, सब कुछ हो गया, मेरा चला गया। मतलब संयोगों से आश्रित स्वयं की सत्ता मानता है। ठीक है, इसीलिए मैं रंक, मैं राव, मैं अमीर, मैं गरीब ऐसी मान्यता कर बैठता है, जबकि उसका ये सब कुछ तो है ही नहीं। बराबर, उसकी वास्तविक संपत्ति तो उसके अनंत गुण है। बराबर, अनंत गुणों के सामने ये बाह्य सामग्री सच में कुछ मायने नहीं रखती। हमने वो प्रवेशिका में वो कैलकुलेशन एक बार देखा था कि जीव अनंत, उससे पुद्गल अनंत, उससे काल द्रव्य के समय, उससे अनंत गुना आकाश द्रव्य के प्रदेश, और उससे अनंत गुना किसी भी द्रव्य में पाए जाने वाले गुण। तो इतना सबसे बड़ा अनंत का लेवल ये होता है, और हमने ये इतने से संयोगों में थोड़ा सा मैं अमीर मैं गरीब कह लेना, ये कहाँ तक योग्य है, कहाँ तक युक्ति संगत है? बिल्कुल भी युक्ति संगत नहीं है। अपने अनंत गुणों की ये खदान है, उसमें रममाण न होकर इन बाह्य संयोगों में जो विनाशिक है, अनित्य है, अस्थायी है, उसमें कब तक रचे पचे रहना। और जो ज्ञानी जीव होते हैं वो इनको तो अपना अलग जानते ही है, मानते भी है, भले ही वे संयोगों से घिरे हुए मिलेंगे, परंतु उनके मन में लेश मात्र भी उसके प्रति एकत्व नहीं रहा हुआ है। कहते हैं ना, भरत जी घर में वैरागी। अब इतने 6 खंड के अधिपति है फिर भी वैरागी कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका मन इसमें रमता नहीं है। ये ज्ञानी जीवों की प्रवृत्ति होती है, और अज्ञानी जीव क्या करता है? इसी को अपना मान लेता है। मैं गरीब मैं अमीर ऐसा कहता है। किस बेसिस पर कहता है? मेरे धन गृह गो धन प्रभाव, मेरा धन बढ़ गया, मेरा गृह बढ़ गया। गोधन पहले, ये देखिए अब गोधन कह रहे हैं तो ये थोड़ा पुराने जमाने से ताल्लुक रखता है, अभी भी थोड़ा गांव के साइड में रखते हैं, परंतु अभी संपत्ति कैसे नापी जाती है?
मेरे पास इतनी गाड़ियां, इतने टू व्हीलर्स, इतने फोर व्हीलर्स, मैं इस बस का मालिक, मैं इस ट्रांसपोर्ट एजेंसी का मालिक, मैं इस फ्लाइट सर्विस वाला मालिक, मेरे पास इतने प्लेन, ये सब अभी संपत्ति नापने के पैरामीटर्स हो गए हैं। तो इसके बेसिस पर वो कहता है कि मैं अमीर हो गया, ये सब कुछ है तो मैं अच्छा हूं, ये सब कुछ नहीं है तो मेरा कुछ भी अस्तित्व नहीं है। फिर मेरे सुततिय मैं सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। मेरे सुततिय, ये एक मिनट, हाँ, ये स्त्री, पुत्र, पुत्री, घर, बंगला आदि ये सब मेरे मान लेता है। अरे जब शरीर को अपना मान ही लेता है तो थोड़ा और भी एक्सटेंड हो जाता है। शरीर तक तो उसकी गाड़ी गई ही थी, अभी संयोगों में भी जाता है। कहीं चेतन संयोगों में उसका एकत्व लगता है, कहीं अचेतन संयोगों में एकत्व रहता है, बराबर है। अभी यहाँ चेतन संयोगों की बात कर रही है। मेरे सुततिय, ये मेरी स्त्री, ये मेरा पति, ये मेरे पुत्र, ये मेरी पुत्री, ये मेरी माता, ये मेरे पिता, ऐसा कर कर के सभी को अपना मान लेता है और वास्तव में है भी नहीं। क्योंकि अरे जब शरीर ही अपना नहीं है तो ये संयोगों की सच में बात है भी नहीं। देखिए, कहने के लिए तो सब कह देते हैं, परंतु वो मान्यता के स्तर पर बहुत कठिन जाती है। क्यों? क्योंकि हम पूरी जिंदगी, हाँ जी, पूरी जिंदगी हम उन्हीं में उठते बैठते हैं, उन्हीं के साथ खाते पीते हैं, उन्हीं के साथ हमारा गुजारा होता है, तो उसमें एकत्व बहुत बढ़ जाता है। इसीलिए सब कह देते हैं, थोड़े से प्रतिकूलता आने पर कह देते हैं, जब घर वाले अपने अनुकूल ना हो तब कहता है ओ ये मेरे कुछ नहीं है, ये मेरे कुछ नहीं है, और अनुकूल हो जाए तो फिर धर्म की तरफ मुड़कर भी देखता नहीं है। वो कहता है धर्म, अरे होगी कोई बात, मुझे अभी ये भोग है, मुझे भोगने दो। मतलब ऐसी बात होती है। ये सब मेरे मेरे कहकर उन्हीं में ही रचा पचा रहता है। और ये सब किसके कारण हो रहा है? ये सब मिथ्यात्व के कारण हो रहा है, या कहिए मोह के कारण हो रहा है। और मोह की सांकल इतनी मजबूत है कि उसको बांधने के लिए किसी फिजिकल सांकल की किसी भी प्रकार आवश्यकता नहीं होती है। आपने वो एक हाथी का उदाहरण सुना होगा कि एक सर्कस वाला आता है और उसे हाथी चाहिए होता है, और उसे एक ऐसा हाथी, वो एक जंगली हाथी को पकड़ लेता है। जंगली हाथी जो एकदम उन्मत्त हुआ है, यहाँ वहाँ दौड़ता चिंगाड़ता फिरता है, किसी के भी अधीन नहीं आता है, अपना स्वाधीन स्वतंत्र रहता है। ऐसे हाथी को भी वो सर्कस वाला अपने अधीन करने में कामयाब होता है। कैसे होता है इसका थोड़ा सा एक नमूना देखते हैं। होता ऐसे है कि वो सर्कस वाला या वो व्यक्ति उस हाथी को कुछ खिलाने जाए, तो हाथी तो अपना गुस्सैल स्वभाव वाला है, वो उसे मारने को उठता है। वो कुछ करके बच जाता है। एक बार वो व्यक्ति ऐसा षड्यंत्र रचता है कि एक गड्ढा खोदा हुआ रहता है और उस पर घास बिछाई हुई रहती है, जिससे पता नहीं चलता कि आगे गड्ढा है, और हाथी चलते चलते उसमें गिर जाता है। 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, महीना हो गया, उसको वैसे का वैसा भूखा रखा जाता है। अब देखिए, इससे हम एक और कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तिर्यंच गति के कितने दुख हैं, बराबर। तिर्यंच गति में जो हम देख कर आए थे पहले ढाल में, वो इससे भी कोरिलेशन लगा सकते। खैर, अपना विषय अलग है। उसे 15-20 दिन के लिए ऐसे ही भूखा रखा जाता है। उसके बाद वो व्यक्ति आता है, उसे कुछ खाने के लिए केला देता है। फिर जिसको स्पर्श किया हुआ भी अच्छा नहीं लगता था वो हाथी को,
वो व्यक्ति अब प्रेम से पीठ पर हाथ फेर रहा है, उसके सिर के ऊपर से एक प्रेमळ मायाळु हाथ जिसे कहते हैं, वो एक स्पर्श उसको एकदम अच्छा लगता है। और होता ऐसा है कि रोज वो व्यक्ति आता है, खूब उसको खाद्य सामग्री खिलाता है हाथी को, कभी केले खिलाता है, कभी कुछ और फल खिलाता है, कभी मीठी मीठी घास खिलाता है, ये सब खिलाता रहता है। और ये कार्यक्रम 1 महीने भर के लिए चलता है। और ऐसा होता है, इतना खिलाता है एकदम ताजा तगड़ा मोटा हो जाए, रुष्ट पृष्ट हो जाता है वो बराबर। अभी वो हाथी को तो आदत हो चुकी है, ये व्यक्ति जब आता है उसको कुछ खिलाता है तो वो उसकी बहुत इज्जत करता है, बहुत आदर करता है। और होता भी ऐसे है कि वो व्यक्ति जिसने इसको गिराया था, अब वही इसे मिट्टी डाल डालकर उसे हाथी को ऊपर निकालता है और अपनी सर्कस में इसे ले जाता है। अब ये तो हाथी तो इसको मानता है कि मैं इसके ऋण कैसे चुकाऊं, इसने तो मुझे साक्षात मरण से बचाया है, अगर उस दिन मुझे नहीं आता, कुछ खिलाता नहीं, मैं तो मर जाता था। और इसीलिए अब उसकी सभी आज्ञाएं मानने लगता है। सर्कस में जाता है तो वो महावत कुछ अंकुश दिखाता है, ये बराबर ऐसे पैर ऊपर करके नमस्कार करता है, ऐसे ऐसे एक्शंस कर करके प्रेक्षकों का मनोरंजन करता है। और उस व्यक्ति ने उस हाथी को अब अच्छे से पाल रखा है, उसको सांकल बिल्कुल भी नहीं बांधी है। अब होता ऐसे है, वही व्यक्ति एक और हाथी एकदम दुबला पतला खरीद के लाता है हाँ, और उसे एकदम मोटी सांकल से बांध कर रखता है। जबकि वो जो दूसरा एकदम तगड़ा हाथी है, उसे तो ऐसे ही खुली छूट दे दी है, भैया तुम कहीं भी घूमो। ऐसा क्या कारण है? कारण ये है कि वो महावत जानता है ये हाथी मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। क्यों? क्योंकि उसको अभी इतना मोह हो गया है उस व्यक्ति के प्रति, उसको लगता है अगर ये व्यक्ति ना हो तो मेरा किसी भी प्रकार से गुजारा नहीं हो सकता है, मैं तो मर ही जाऊंगा। मतलब उसके वियोग में स्वयं के प्राणों का वियोग वो जानता है। देखिए ये मोह की लीला है, उसके होने से स्वयं का अस्तित्व मानना। और ये तो हमने बस एक तिर्यंचों में घटित करके देखा। वास्तविक रूप में हम ये स्त्री पुत्र किसी व्यक्ति को कैसे आकृष्ट करते हैं, या आकृष्ट करने की अपेक्षा कैसे इनकी तरफ खींच लाते हैं, ये हम देखते ही है। बहुत बार क्या होता है, किसी गुंडे को पकड़ना होता है तो वो तो फरार हो जाता है, घर पे रहते हैं उसके घर वाले, स्त्री है, पुत्र है, पुत्री है, जो कुछ है, और घर वालों को फोन करने लगाता है। क्या वो घर वाले कहते हैं उस डाकू को, गुंडे को, भैया तुम आ जाओ, ये अपना जो बच्चा है ये बहुत बीमार हो गया है, अगर थोड़ा भी इलाज नहीं किया तो ये तो बस अभी दम तोड़ देगा, अपने प्राण तोड़ देगा। सुनते ही कितनी देरी लगेगी उस डाकू को वहां से ट्रेन या फ्लाइट पकड़ के अपने घर आने में। तत्क्षण कुछ भी करके येन केन प्रकारेण वो अपने पुत्र के पास आना चाहेगा। क्यों? क्योंकि एकत्व वहां बना रहता है, जबकि षड्यंत्र तो बहुत अलग रहता है। पुलिस वालों का ये सब एक प्लॉट रहता है, कॉन्स्पिरेसी रहती है, और वो डाकू यहाँ आ जाता है, पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं। मतलब अपन स्वयं जेल में जाएंगे, इस कीमत पर भी वो वहां पुनः जाना चाहता है। ठीक है, मतलब साक्षात हम देख रहे हैं कि ये एकत्व किस प्रकार से दुख का कारण बनता है। बेरूप सुभग मूरख प्रवीण,
मैं बेरूप हूँ, मैं शरीर कितना कुरूप है, ये क्या तो इस शरीर में रखा है। देखिए लोग क्या करते हैं, क्रीम पाउडर लगा लगा के अपना कुरूप शरीर भी सुंदर करना चाहते हैं, और विदेशी लोग क्या करते हैं, अपना गोरा शरीर घंटों सन बास्किंग करके काले होना चाहते हैं। अब विपरीतता देखिए, जो अपना है, जो वर्तमान में है, उसमें तो संतुष्ट न रहकर स्वयं को सुरूप या कुरूप मानता है, बेरूप मानता है, क्योंकि इसका शरीर में बहुत एकत्व लगा रहता है। जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। काला हो गया तो क्या हो गया, काले हैं, हमारी चमड़ी काली है, इससे ये बात तो सिद्ध नहीं होती है कि हम कोई खराब व्यक्ति हैं, बराबर। अब आपको मालूम भी होगा कि हमारे जो तीर्थंकर हुए हैं उनमें से 2 तीर्थंकर का वर्ण काला रहा है, बराबर, काले वर्ण वाले रहे हैं, और उनका समचतुरस्र संस्थान बताया है। सभी तीर्थंकरों के तो समचतुरस्र संस्थान होता है, बराबर। अब समचतुरस्र संस्थान किसे कहते हैं, सर्वोत्कृष्ट जो शरीर होता है, एकदम सिमेट्रिकल बॉडी, जिनका शरीर एकदम मनोहर होता है। मैंने तो एकदम स्थूल परिभाषा कह दी कि ऐसे समचतुरस्र संस्थान होता है। प्रश्न मेरा ये है, उन तीर्थंकरों का वर्ण काला था तो इसलिए क्या वे भी खराब हो गए? अरे वे तो जगत पूज्य है, जगत वंद्य है, वे कैसे खराब हो सकते हैं, बराबर। तो काला गोरा ये कोई स्वरूप कुरूप, ये किसी भी प्रकार हमारे सुख में बाधा नहीं खड़ी करनी चाहिए। और जो इस प्रकार की मान्यता करता है उसे पंडित जी कह रहे हैं मूर्ख। यहीं के शब्द है, इन सब बातों में एक मूर्ख ही प्रवीण होता है, बेरूप सुबह मूर्ख प्रवीण। इन सब बातों में एक अज्ञानी ही प्रवीण रहता है, कुशल रहता है। जहां तक की बात बेरूप की है या हमारे शरीर के आकार प्रकार की है, सो हम प्रवेशिका में भी करणानुयोग की दृष्टि से ये देख कर आए हैं, क्या मोक्ष में जाने के लिए सहनन तो वज्र वृषभ नारद सहनन ही लगता है, परंतु संस्थान माने शरीर का आकार प्रकार, कोई भी प्रकार का हो, कुब्जक संस्थान हो, हुंडक संस्थान हो, वामन संस्थान हो, कि हल्के से हल्का संस्थान हो, तो भी वो जीव मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। मतलब शरीर की रूपरेखा या आकार प्रकार किसी भी प्रकार से सुख में बाधा नहीं खड़ी करता है। और जिसे लगता है कि इसकी वजह से मेरी पर्सनैलिटी बहुत इंफीरियर हो रही जा रही है, उसकी वजह से जिसे इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है, लोक की भाषा में कहे तो उसे पंडित जी साहब कह रहे हैं ये जीव मूर्ख है। मैं यहीं के शब्द यूज कर रहा हूं, ठीक है। मतलब इस प्रकार से उन्होंने मिथ्या दृष्टि जीव को ताड़ना दी है, ठीक है। देखिए आइए हम यहाँ भावार्थ पढ़ते हैं। जीव तत्व की भूल। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बात जानने लायक है, ये यहाँ पर 7 तत्व संबंधी भूल का वर्णन नहीं चल रहा है, 7 तत्व संबंधी जीव की भूल चल रही है, बराबर। जीव उनके बारे में क्या भूल कर बैठता है उसकी चर्चा चल रही है, जिसी को संक्षेप में 7 तत्व संबंधी भूल कह दिया जाता है। फिर से मैं एक बार रिपीट करूं, वास्तव में ये सभी भूलें, कहना चाहिए ये 7 तत्व संबंधी जीव की भूल है, परंतु अन्य शब्दों में उसे कह दिया जाता है कि ये 7 तत्व संबंधी भूल है, क्योंकि ऐसी भूल करने वाला तो एक जीव मात्र ही तत्व है, बराबर। भूल तो सिर्फ जीव तत्व की ही पाई जाती है, कोई अजीव तत्व को कोई भूल करने वाला है नहीं, बराबर। ये भूल जो पाई जाती है वो जीव में ही पाई जाती है, ठीक है। आइए हम यह भावार्थ पढ़ते हैं। जीव तत्व की भूल।
जीव तो त्रिकाल ज्ञान स्वरूप है, उसे अज्ञानी जीव नहीं जानता। और जो शरीर है सो मैं ही हूँ। शरीर के कार्य में मैं कर सकता हूँ। शरीर स्वस्थ हो तो मुझे लाभ हो। बाह्य अनुकूल संयोगों से मैं सुखी और प्रतिकूल संयोगों से मैं दुखी। मैं निर्धन, मैं धनवान, मैं बलवान, मैं निर्बल, मैं मनुष्य, मैं कुरूप, मैं सुंदर, ऐसा मानता है। शरीर आश्रित उपदेश तथा उपवास आदि क्रियाओं में अपनत्व मानता है इत्यादि मिथ्या अभिप्राय द्वारा जो अपने परिणाम नहीं है उन्हें आत्मा का परिणाम मानता है, वह जीव तत्व की भूल है। यहाँ तो उन्होंने इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है ये सब बता दिया और एक कंक्लूसिव लाइन बता दी, इत्यादि मिथ्या अभिप्राय द्वारा जो अपने परिणाम नहीं है उन्हें आत्मा का परिणाम मानता है, वह जीव तत्व की भूल है। इसको भी अत्यंत संक्षेप में कहना हो, जो अपना नहीं है उसे अपना कहना, अपना मानना, ये जीव तत्व की भूल है। हम साक्षात लोक में देखते हैं, पड़ोसियों की गाड़ी है, उसे हम हमारा मान ले, चलेगा? नहीं चलेगा। वो पड़ोसी आकर हमारे साथ लड़ेगा, झगड़ेगा। क्यों? तुमने मेरी गाड़ी पर ओनरशिप कैसे क्लेम करी? बराबर है। जब हम लोक में ही देख रहे हैं कि जो हमारी नहीं है उस पर अपना दायित्व कहने की अपेक्षा अपना अधिकार क्लेम करना ये दुख का कारण है। तो यहाँ पर ये तो आध्यात्मिक प्रकरण चल रहा है, यहाँ तो प्राइमा फेसिया भी नहीं, इन द फर्स्ट इंस्टेंस पहले ही चोट में कह देते हैं कि जो अपना नहीं है अगर उसे मानोगे तो ये तुम्हारी भूल है, ये तुम्हारा दुख का कारण है। ठीक है, तो ये जीव तत्व की भूल यहाँ पर इसका वर्णन आया। अभी हम अजीव और आश्रव तत्व की किस प्रकार विपरीत श्रद्धा इस जीव की पाई जाती है उस संबंधी चर्चा करते हैं। तो 5वां छंद पढ़ते हैं। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आप को नाश मान। रागादि प्रगट ये दुख दीन, तिन्ही को सेवत गिनत चैन। देखिए, इस एक छंद में ही दो तत्व संबंधी भूलों का जिक्र आया है। पहली जो पंक्ति है वो अजीव तत्व संबंधी भूल के बारे में बात करती है और दूसरी पंक्ति आश्रव तत्व का स्वरूप और आश्रव तत्व संबंधी भूल, ये दोनों ही बातें प्रस्तुत करती है। ठीक है, पहले तो हम अजीव तत्व संबंधी बात करते हैं और फिर आश्रव तत्व संबंधी बात करेंगे। क्या कह रहे हैं? तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाश मान। ये मेरा जन्म हुआ तो मेरा ही जन्म हो गया। ये मतलब शरीर का जन्म हुआ सो स्वयं का उत्पन्न होना मानता है। ये शरीर का जब नाश होता है तो मानता है कि मेरा ही नाश होने वाला है, जबकि ऐसा तो है नहीं। जीव अनादि से था, है और अनंत काल तक रहेगा। ये संयोगाश्रित शरीर है जो कि जिसका कभी ना कभी वियोग होने वाला है, उसे अपना कहने से क्या तो होने वाला है। परंतु अज्ञानी जीव की यहाँ किस प्रकार मान्यता होती है इसका वर्णन चल रहा है। स्वयं को देहाश्रित मानना, ये ऐसी अज्ञानी जीव की मान्यता होती है। देखिए, अजीव तत्व संबंधी भूल और जीव तत्व संबंधी भूल में थोड़ा सा अंतर पड़ता है। क्या? जीव तत्व में ऐसा मानता है कि मैं शरीर का, ये शरीर मेरा है, एकत्व। नहीं, मैं और शरीर एक हूँ, मैं और शरीर एक हूँ, एकत्व। ये शरीर मेरा है, ममत्व। मैं शरीर का कर्ता हूँ, कर्तृत्व।
और मैं शरीर की सभी क्रियाओं को भोगता हूँ। ये भोक्तृत्व मतलब एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, चारों ही स्तरों पर ये जीव शरीर को या जीव एक मिनट, हम यहीं से पढ़ते हैं। देखिए, जीव को अजीव रूप मानना, जीव को अजीव का स्वामी मानना, जीव को अजीव का कर्ता मानना तथा जीव को अजीव का भोक्ता मानना, ये जीव तत्व संबंधी आई बराबर बात, यही बात अभी हुई। एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, इन चारों स्तरों पर अजीव की बातों का जीव को मानना, ये जीव तत्व संबंधी भूल है। और फिर अजीव तत्व संबंधी भूल में क्या आएगा? अजीव को जीव रूप मानना। जीव तत्व संबंधी भूल में जीव को अजीव तत्व, अजीव रूप माना था। देखिए, इसके लिए समझने के लिए क्या करेंगे, हम नंबरिंग करते हैं 1 2। जहां पर 1 नंबर पे जीव लिखा है, दूसरे नंबर पे अजीव लिखा है, तो ये जीव तत्व संबंधी भूल में आएगा। और जहां हमने नंबर 1 के अंदर अजीव लिखा है और नंबर 2 में जीव लिखा है, सो ये अजीव तत्व संबंधी भूल में जाएगा। आप समझ रहे हैं? देखिए, पढ़ते हैं। अजीव को जीव रूप मानना, अजीव को जीव का स्वामी मानना, अजीव को जीव का कर्ता मानना तथा अजीव को जीव का भोक्ता मानना, ये अजीव तत्व संबंधी जीव की भूलें हैं। आप समझ रहे हैं? अजीव तत्व में अजीव को जीव का कर्ता हर्ता भोक्ता मानना, और जीव तत्व संबंधी भूल में जीव को अजीव का कर्ता हर्ता भोक्ता मानना। ठीक है, घूम फिरा के बात तो वही आती है, परंतु बस वो अप्रोच एक जीव तत्व की तरफ से है, एक अजीव तत्व की तरफ से, बराबर। घूम फिरा के बात वही आती है, मतलब है तो उसकी भूल ही, परंतु बस एक अजीव की तरफ से वो कथन कराया है, एक जीव की तरफ से कथन कराया है। आइए, क्या कह रहे हैं? तन उपजत अपनी उपजे जान। अब ये किस प्रकार की मान्यता पाई जाती है? इसका प्राइम एग्जाम्पल है ये अजीव तत्व संबंधी भूल का बर्थडेज मनाना। किसी भी प्रकार बर्थडे विश करना, कितना भी नजदीकी का व्यक्ति क्यों ना हो, वो कहेगा अरे ये कैसा फील करेगा, मैं इसे इतने साल से इसको बर्थडे विश करते आ रहा हूँ, ये अभी बर्थडे विश नहीं करूंगा तो कैसा लगेगा, कैसा लगेगा, ये अंदर ही अंदर मन खलने लगता है। और कोई हमें बर्थडे विश करे तो उसमें भी अगर हम पलटकर थैंक यू कहे तो वो भी अजीव तत्व संबंधी भूल में आवेगा। क्यों? क्योंकि जिसने अपने शरीर को अपना माना है, वही ये बर्थडेज मनाते हुए दिखेगा, बराबर। इसीलिए अगर कोई डांट कर कहे कि तुम मुझे फिर से बर्थडे विश मत करना, और उस व्यक्ति को अगर बुरा लगे, तो समझना वो घोर मिथ्या दृष्टि है, उसने नरक निगोद के लिए अपना दरवाजा खोल दिया है। इसलिए बर्थडेज तो किसी भी प्रकार से विश नहीं ही करने चाहिए, कितना भी नजदीकी का व्यक्ति क्यों ना हो, हमारे माता पिता भी क्यों ना हो, बर्थडेज नहीं मतलब नहीं विश करना चाहिए। ये स्ट्रिक्ट बात है। क्यों? अरे उनका मन रखने के लिए यदि हम हमारे मोक्ष मार्ग का कुटारघात करेंगे, तो बस फिर ऐसे सभी के मन रखने के लिए क्यों बर्थडे विश नहीं करते हो, बस संसार में ही लगे रहो, बराबर है। धर्म भी करना है और बर्थडे भी विश करना है, ऐसी दोनों विरोधी तत्व एक साथ कैसे रह सकते हैं? सांप और नेवला एक ही साथ कैसे बने रह सकते हैं, बराबर। उसी प्रकार आपको बर्थडे भी विश करना है और कहना है कि हम तो बहुत धर्मात्मा हैं, हम सब हम कहीं बाहर का कुछ नहीं खाते हैं, हम सब धर्म का बात करते हैं, तो ये बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग बात होगी, विरोधाभास की बात होगी। इसीलिए हमें अगर जिनागम में पहला कदम रखना है तो इस बर्थडे की पाश्चात्य संस्कृति को मिटाना पड़ेगा। और वास्तव में ये बर्थडेज मनाना
ये भारतीय परंपरा नहीं ही रही है। ये तो विदेशियों ने यहाँ आकर इसको हमारे भारतीयों में उसमें इनकलकेट कराई है, वो समाविष्ट कराई है। इसलिए बर्थडेज तो मैं बार बार रिपीट करा रहा हूँ, बर्थडेज तो किसी भी प्रकार से नहीं ही मानने चाहिए। और दोनों बातें समझना, हम डटकर कहे, कोई कितना भी बुरा क्यों ना लगे, कोई कहेगा हम कहेंगे भैया इससे आगे हमें बर्थडेज विश नहीं करना। सामने वाला कहेगा तुम बड़े धर्मात्मा हो गए, तुम क्या अभी से इतना सब कुछ करने लग गए क्या, अभी थोड़ा संसार में रहो। इतना होने पर भी हमें अपने निर्धारण पर या हमें निर्णय पर एकदम अडिग रहना चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई संकोच नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, कोई हमें अगर बर्थडे विश करे, हमें किसी भी प्रकार का एक्सेप्टेंस नहीं लेना चाहिए। हमें तो पलट कर ये कहना चाहिए भैया हम तो बर्थडे मनाते ही नहीं हैं। स्पष्ट रूप से कहना चाहिए। क्यों? अभी हम थोड़ा टालेंगे तो अगली बार कुछ और टालेंगे, ऐसा कब तक टाला टाली चलेगी। एक बार स्पष्ट रूप से कह दिया तो आगे अगली बार से कोई विश ही नहीं करेगा, बराबर है। तो सभी प्रकार से हम बच जाते हैं। ये अजीव तत्व संबंधी भूल में ये ही एक विशेष बात है, बर्थडेज मनाना, बराबर। चलिए, तो तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाशमान। अभी इस संबंधी क्या भावार्थ दे रहे हैं हम थोड़ा पढ़ते हैं। ये अजीव तत्व संबंधी भूल पूरा करेंगे, आश्रव तत्व संबंधी भूल हम अगली कक्षा में लेंगे क्योंकि समय होने आ रहा है। देखिए पढ़ते हैं। मिथ्या दृष्टि जीव ऐसा मानता है कि शरीर की उत्पत्ति संयोग होने से मैं उत्पन्न हुआ और शरीर का नाश होने से मैं मर जाऊंगा। आत्मा का मरण मानता है। धन शरीर आदि जड़ पदार्थों में परिवर्तन होने से अपने में इष्ट अनिष्ट परिवर्तन मानता है। शरीर क्षुधा तृषारूप अवस्था होने से मुझे क्षुधा तृषादि होते हैं। शरीर कटने से मैं कट गया इत्यादि जो जीव की अवस्थाएं हैं उन्हें अपनी मानता है। यह अजीव तत्व संबंधी भूल है। और फुटनोट में भी एक बात दे रहे हैं, आत्मा अमर है, वह विष अग्नि शस्त्र अस्त्र अथवा अन्य किसी से नहीं मरता, न नवीन उत्पन्न होता है। मरण या वियोग तो मात्र शरीर का होता है। ठीक है, तो आज हमने जीव तत्व संबंधी भूल क्या होती है ये देखा। पहले का तो रिकॉल किया, जीव तत्व संबंधी भूल क्या होती है ये देखा। अजीव तत्व संबंधी भूल क्या होती है ये भी जाना कि इसमें अजीव तत्व संबंधी भूल में एक ही प्राइम बात जो हमारे जीवन से छूटती नहीं है वो है बर्थडेज मनाना। इसलिए मैंने उसके ऊपर उसको थोड़ा ज्यादा हाईलाइट किया। ठीक है, और फिर बाकी की बातें तो हो ही चुकी है कि शरीर को मारा तो मानना कि मुझे ही मार दिया इत्यादि इत्यादि बातें, ये सभी अजीव तत्व संबंधी भूलों में आएगी। तो आज हमने यहाँ तक कदम बढ़ाए हैं। किसी भी प्रकार की आपको शंका हो आप रख सकते हैं, नहीं तो हम जिनवाणी स्तुति करेंगे। पंडित जी वो एक तो वाले जो सेंटेंस है ना वो रिपीट करो ना, वो लिख नहीं पाए। वो जीव तत्व और अजीव तत्व संबंधी भूल का क्या? हाँ, एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व है ना वो। हाँ। उसमें थोड़े धीरे मैं चाहिए तो मैं वो फोटो ही शेयर कर देता हूँ, तो आप वहीं से फिर रेफर कर लीजिए। हाँ तो ज्यादा अच्छा चलेगा। ओके। ये वैसे तो जो फोटो है वो मोक्षमार्ग प्रकाशक की एक प्रश्नोत्तरी है जो मंगलायतन से पब्लिश हुई है। ये पंडित सचिन जी के विशेष प्रयास से ये प्रश्नोत्तरी बन पाई है, तो वही प्रश्नोत्तरी की फोटो मैं आपको भेज देता हूँ, कोई बात नहीं। चलिए अपन जिनवाणी स्तुति करते हैं।